हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार। क्या हाल है आप लोगों का? दोस्तों, तो आज जो है वो एक वीडियो मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर करूँगा। लेकिन ये वीडियो मैंने उर्दू और हिंदी में करने का फ़ैसला किया है कि कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि ऐसे आसान लैंग्वेज में ये वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो है कि एज ए इन्वेस्टर अगर आपने अपने पैसे जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं तो आप कहाँ इन्वेस्ट करें। आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि आप कोई जा कर के बैंक में अकाउंट खोलें और उसमें म्यूचुअल फंड ले लें। और दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि आप अपना सेल्फ डायरेक्टेड अकाउंट खोलें बैंक में और ख़ुद ही अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम खुद अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं तो क्या हमें ईटीएफ लेने चाहिए या इंडिविजुअली स्टॉक्स लेने चाहिए। स्टॉक्स जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही रिस्की गेम है, और स्पेशली अगर आप लोग इस एज ग्रुप में हैं जहाँ पर कि हमें पैसों की ज़रूरत है और रिस्क जो है वो हमारी टॉलरेंस लेवल उसका काफ़ी कम है, तो हम जो है वो स्टॉक्स में जाना पसंद नहीं करते। तो फिर चॉइस जो है वो हमारी बनती है ईटीएफ्स की। अब ईटीएफ्स क्या हैं? जैसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ये होते हैं कि इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। आप उसके स्टॉक्स उसके फंड में अपने पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और वो पैसे जो हैं वो वेरियस बास्केट ऑफ स्टॉक्स जो है उसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि चलो अगर हमें ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने हैं, सपोज हमारे पास $1 लाख है और हम चाहते हैं कि हमें कुछ उसमें प्रॉफिट हो जाए, कुछ मुनाफा हो जाए, तो हम ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं अंडर सेफ स्ट्रेटजी। और उसमें जो है वो ये है कि हम सेल्फ डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट जो है वो अकाउंट किसी बैंक में खोल सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने ईटीएफ्स खरीदने हैं या उनमें इन्वेस्ट करना है पैसे, तो कौन से ईटीएफ्स लिए जाएं। जब मैं वीडियोस देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि उसमें हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम पैसिव इनकम इन्वेस्टर बन जाएं और वो ईटीएफ्स खरीदें जो ज़्यादा डिविडेंड जनरेट करते हों ताकि हमें रेगुलर मंथली इनकम मिलती रहे। और या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ऐसे ईटीएफ्स खरीदें जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हो, यानी कि वो जो फंड है वो उन स्टॉक्स पे लगाया जाए जो कि कंपनीज जो हैं वो ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आइए देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो हमको बेहतर फिट होती है हमारे ऊपर। मैंने ये किया कि फॉर द सेक ऑफ जस्ट कंपेयरिंग और मवाजने के लिए मैंने ये किया कि यूएस बेस्ड मैंने 5 ईटीएफ सेलेक्ट किए इन द यूएस मार्केट जो कि डिविडेंड जनरेट करते हैं। और फिर मैंने 5 और ईटीएफ सेलेक्ट किए मोस्टली जो कि वैनगार्ड के हैं। वो ईटीएफ जो जिनमें ज़्यादा ग्रोथ है, प्राइस ग्रोथ जिसमें ज़्यादा है। तो बट हमने क्या किया कि मैंने आई कंपेयर द टू कैटेगरीज ऑफ ईटीएफ्स एंड आई वांटेड टू सी कि भाई इसमें किस में ज़्यादा ग्रोथ है और किस में जो है वो कम ग्रोथ है। और अगर डिविडेंड वाले स्टॉक ईटीएफ्स ले रहे हैं तो उसमें हमें कितना ग्रोथ का नुकसान होगा अगर हमें इनकम भी मिल जाए। तो मैंने क्या किया कि वो जो 5 इनकम वाले ईटीएफ्स थे, मैंने इस साल यानी कि 2021 का जनवरी से लेकर के 30 नवंबर तक की प्राइस ग्रोथ का मैंने एवरेज निकाला कि उनकी कितनी ग्रोथ होती है और उन्हें कितना डिविडेंड जो है वो एनुअल देते हैं। ऐसी तरह से मैंने वो 5 ईटीएफ जो कि ग्रोथ ईटीएफ्स है उनका भी मैंने डिविडेंड रेट निकाला इस साल में 2021 में। और आल्सो मैंने उनकी प्राइस ग्रोथ को दिया। जब दोनों को कंपेयर किया तो रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आया। तो आइए आपको दिखाते हैं वो रिज़ल्ट आया क्या है।
अच्छा, ये जो स्लाइड आपके सामने इस वक़्त है, इसमें आप देखें इसमें 2 ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप में यूएस बेस्ड ईटीएफ्स फॉर पैसिव इनकम इन्वेस्टर्स के लिए जो हैं वो इन ईटीएफ्स में सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से एक पहला है ग्लोबल एक्स नैस्डैक 100 कवर्ड कॉल। ये बहुत ही अच्छा ईटीएफ है और ये तकरीबन 10% इसमें ग्रोथ हुई है 2021 में जनवरी 1 से लेकर के और 30 नवंबर तक, और इसका एनुअल डिविडेंड रेट जो है वो 11.8% है। ये नस्डैक में जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, तो कोई फाइनेंशियल कंपनी इसमें नहीं है, तो फ्लक्चुएशन इसमें फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन आपको उसमें नजर नहीं आएंगी। दूसरा है ग्लोबल एक्स रसल 2000 कवर्ड कॉल RYLD। इसका ग्रोथ जो है वो अप टू डेट इन ईयर टू डेट इज 25.8% हुई है, और ये एनुअल यील्ड जो है इसकी 11.1% है। तीसरा है ग्लोबल एक्स S&P 500, जो कि S&P 500 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, XYLD इसका सिंबल है, और इसकी ग्रोथ जो है वो ईयर टू डेट 17.8% है, और इसका एनुअल डिविडेंड रेट थोड़ा कम है, 9.6% है, क्योंकि S&P 500 कंपनी जो हैं उसमें फ्लक्चुएशंस कम होती है, तो मोस्टली ये जो ETFs हैं ये कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, ताकि ज़्यादा प्रीमियम जनरेट हो सके और ज़्यादा डिविडेंड और जो है वो इन्वेस्टर्स को दिया जा सके। तो इसलिए XYLD, चूंकि उसमें फ्लक्चुएशंस कम है, प्राइस मूवमेंट बहुत कम होती है, तो इसलिए इसका जो डिविडेंड रेट है वो 9.6% है। स्लाइटली जो है वो QYLD RYLD से थोड़ा सा कम है। अगला ETF है, ये क्लॉग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड है, जो GLO इसका नंबर है। इसकी ग्रोथ जो है वो अब तक 2021 में 19% हुई, और इसका जो डिविडेंड रेट है वो भी बड़ा इंप्रेसिव है, 10.9%, 10.9%। एंड फाइनली क्लॉग ग्लोबल इक्विटी फंड GLQ, इसकी भी सिमिलर है। ये अपॉर्चुनिटीज, ये जो है ये इक्विटी फंड है, ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। प्राइस ग्रोथ जो है वो 18.1% रही इस साल अप टू द फर्स्ट 11 मंथ्स में, और एनुअल डिविडेंड जो है वो उसका 11% है। तो अब आइए जनाब दूसरे ग्रुप की तरफ, जो कि ग्रोथ ETFs हैं। ऑफ कोर्स जब हम ग्रोथ ETFs की तरफ जाते हैं तो डिविडेंड रेट जो है वो हमें कम मिलना पड़ता है। वी हैव टू कंप्रोमाइज के अगर हमें प्राइस ग्रोथ ज़्यादा चाहिए है तो हमें डिविडेंड कम मिलेगा। ये जो है स्ट्रेट इंडेक्स ETFs होते हैं, और जो कि कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कोई कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते ये ETFs जो है। तो इसमें पहला जो मैंने सेलेक्ट किया है वो VGT है, वैनगार्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं उनमें ये ETF फंड जो है वो इन्वेस्ट करता है। मोस्टली लार्ज माइल्ड मिड एंड स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज होती हैं। इसकी ईयर टू डेट ग्रोथ जो है वो 27.5% है, और जो एनुअल डिविडेंड रेट है डेफिनेटली वो बहुत ही कम है, 0.6%। दूसरा वैनगार्ड ग्रोथ इंडेक्स फंड VUG, जिसकी जो कि लार्ज कैप लार्ज ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लेकिन अगेन इसका जो डिविडेंड रेट है वो ओनली 0.6% है, लेकिन ईयर टू डेट ग्रोथ इज वेरी इंप्रेसिव, 26.6%, 26.6%। तीसरा जो मैंने सेलेक्ट किया आपको दिखाया है वो है इन्वेस्को QQQ ट्रस्ट। ये नैस्डैक 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसकी करंट प्राइस $400 का ये एक ETF की एक शेयर है। ईयर टू डेट प्राइस जो है जो इसकी प्राइस ग्रोथ है वो 27.8% रही, और डेफिनेटली इसका जो डिविडेंड है वो 0.5% रहा। और वैनगार्ड S&P 500, जो कि 500 S&P 500 ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो है वो ग्रोथ प्राइस ग्रोथ 26.5% अब तक रही है, और 1.3% इसका डिविडेंड रेट है। एंड देन फाइनली SPDR डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज, इसकी ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, और इसकी जो ईयर टू डेट ग्रोथ है वो 18.8% है, लेकिन एनुअल डिविडेंड जो है वो 1.6% है। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि कौन सा ग्रुप जो है वो बेहतर है। ग्रोथ ETFs बेहतर है हमारे लिए, या हमारे लिए पैसिव इनकम जनरेट जो करते हैं डिविडेंड ETFs जो हैं वो बेहतर हैं।
तो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है। हमें क्या करना है कि सिंपली जो ईयर टू डेट प्राइस ग्रोथ है उसको उसका जो रेट है उसमें हम एनुअल डिविडेंड रेट को ऐड कर दें, तो देखें कि टोटल जो हमारे पास रिटर्न आया है, टोटल रिटर्न जो है वो कितना परसेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम QYLD जो है उसको कंसीडर करें, जिसका एनुअल डिविडेंड रेट जो है वो 11.8% है और उसकी ईयर टू डेट प्राइस ग्रोथ जो है वो 10.3% है, तो ये आपका तकरीबन टोटल रिटर्न जो है वो तकरीबन 22%, 22% रिटर्न जो है वो आपको इसमें मिलता है। अब यही देखें आपके अगर हमने ये लिया तो 22% हमें टोटल रिटर्न आया, लेकिन अगर हम ग्रोथ ETF लेते हैं तो जस्ट कंपेयर करते हैं, चलें दूसरा फंड है उसको हम करते हैं, समझिए कि इन्वेस्को QQQ, क्योंकि ये भी जो है ये NASDAQ 100 में इन्वेस्ट करता है ये फ़ंड। तो अगर इसका हम जमा करें तो 27.8% इसमें ग्रोथ है ईयर टू डेट एंड 0.5% जो है वो इसकी जो है वो डिविडेंड रेट है। तो इन टोटल 28% से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टोटल रिटर्न आपको ईयर टू डेट मिल सकता है, एक साल में मिला है इस साल। सो बज़ाहिर ये देखिए कि आपने 6% जो है वो लूज़ किया ग्रोथ ETF में ना पैसे इन्वेस्ट करके। तो 22%, 22% आपको मिला टोटल रिटर्न अगर आपने डिविडेंड जो है वो बेस्ड ETF में इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर आपने ग्रोथ ETF में इन्वेस्ट किया होता, QQQ में इन्वेस्ट किया होता, तो आपको तकरीबन 28% जो है वो रिटर्न मिलता। तो ये सोचने की बात है कि अराउंड 4 से 5% जो है वो हम देखते हैं कि डिफरेंस जो है वो आता है प्राइस ग्रोथ में, और अगर हम डिविडेंड इनकम ETFs में इन्वेस्ट करें। तो अब ये सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि क्या वाक़फ़िदन क्या हमें ग्रोथ ETF में जाना चाहिए? ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरा ख़्याल जो है वो ये है कि 5 से 6% जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और अगर आपने पैसे जो है वो आपको रेगुलरली मंथली नहीं चाहिए हैं और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो फॉर श्योर आप जो है वो जाएं ग्रोथ ETFs में। लेकिन अगर आपको मंथली पैसे चाहिए हैं, यू आर रिटायर्ड पर्सन और यू आर नियरिंग रिटायरमेंट, और आपके एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको पैसों की ज़रूरत है, तो ग्रोथ ETF में जाएं। लेकिन जहन में यही रखें तो आप उसमें डिविडेंड ETFs में जाएं, लेकिन जहन में यही रखें कि आप जो है वो 4 to 5 to 6% जो है वो एनुअल जो है वो आपको लॉस जो है वो रिटर्न में, टोटल रिटर्न में होगा। लेकिन ग्रोथ ETFs मैं दोबारा कहूँगा कि मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आपकी एज ग्रुप जो है वो 30-35 की रेंज में हैं, आप 40 की रेंज में हैं आप, and you need money at the age of 60, तो फिर 6% लॉस एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 20 years आपको लॉट ऑफ डैमेज जो है वो फाइनेंशियली देता है। तो आप गो फॉर ग्रोथ। लेकिन अगर आप मेरी तरह रिटायर्ड पर्सन हैं और 60 प्लस हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट टेक दैट वट एवर इज़ कमिंग टू यू एवरी मंथ, वो पैसे लें। तो ये आज का हमारा लेसन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इट्स ए स्मॉल टॉक। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मेरी बहुत सी वीडियोस हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अगर आप देखें मोस्टली जो है वो लेकिन इंग्लिश में है, तो अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आप मेरी इन्वेस्टमेंट लवर एक प्लेलिस्ट है, उसको अगर आप एक्सेस करें तो आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी टॉक पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो, कमेंट करें, और आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो मेरे लिए मोटिवेशन है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।